और अब बात करते हैं पहाड़ की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर हैं। उत्तरकाशी के डामटा में 22वें राज्य स्तरीय मेले का आयोजन हुआ, जिसमें यमुना घाटी खेल सांस्कृतिक विकास मेले में मुख्यमंत्री धामी ने अपनी जो उपस्थिति थी वो दर्ज करवाई। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक विकास मेले को संबोधित किया और कहा कि आज हमारा बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार इगास है, इगास पर्व है, और ऐसे में उन्होंने इगास पर्व की सबको शुभकामनाएं भी दी। पहले इगास बूढ़ी दिवाली के कार्यक्रम में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती थी, अवकाश नहीं होता था। ये सौभाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे। और आपको सीधे लिए चलते मुख्यमंत्री धामी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कई बेटे बेटियां वो एसडीएम बने हैं, तहसीलदार बने हैं। ये क्रम हमारा रुकने वाला नहीं है, हम इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। और जितने भी पद उत्तराखंड के अंदर रिक्त हैं, उन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया करने वाले हैं। चाहे प्रदेश के अंदर सख्त धर्मांतरण का कानून लागू करना हो, या प्रदेश के अंदर दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाना हो, या लैंड जिहाद के खिलाफ या थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, हमने वो सब काम किए हैं भाइयों बहनों। हमने राज्य की सुख शांति को बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और शीघ्र ही मैं आज फिर कह रहा हूं इस बाबा केदार की भूमि से कि हम शीघ्र ही निकट भविष्य में एक सख्त भू कानून भी प्रदेश के अंदर लाएंगे, जिससे प्रदेश का जो मूल स्वरूप है उसके साथ कोई खिलवाड़ न कर पाए, कोई छेड़छाड़ न कर पाए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हमेशा जन कल्याण और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले हमने लिए हैं। मुझे राज्य की मुख्य सेवक की जब जिम्मेदारी मिली थी, 4 जुलाई 2021 को मैंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। तभी मैंने केदारनाथ बद्रीनाथ क्षेत्र के तीर्थ पुरुषों में, उसी समय मैं नया इस पद पर, इस दायित्व पर आया था। चारों तरफ से हमारे तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने, हमारे धार्मिक संगठनों ने, चारों धामों के लोगों ने मुझे कहा कि देवस्थानम बोर्ड को जो है, इससे हमारे जो अधिकार हैं वो कम हो रहे हैं, हमको अनावश्यक रूप से काम करने में दिक्कत हो रही है, आप इसको अभी भंग कर दीजिए। भाइयों बहनों, मैंने कमेटी का गठन किया, श्री मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस समय हमने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया था। इतना ही नहीं, 2021 में जब यात्रा बंद हो गई थी, सतपाल महाराज जी भी मंच पर हैं, हम लोग लगातार कोर्ट में लड़ाई कर रहे थे। हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन यात्रा शुरू नहीं हो पा रही थी। उस यात्रा को भी फिर से हमने प्रारंभ करवाने का काम किया। और अगर आप अंदाजा लगाएंगे, पिछले 3 सालों में अगर देश की आजादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा यात्रा कभी हुई है तो इन 3 सालों पर हुई है। इस वर्ष भी जबकि 56 दिन यात्रा कम हुई। 56 दिन यात्रा कम होने के बाद, आपदा की स्थिति आने के बाद 16.5 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्रियों ने केवल और केवल बाबा केदार के दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, 46 लाख पूरे चारों धामों के दर्शन हुए। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेसी लोग आ रहे हैं, केवल नेगेटिव बातें कर रहे हैं भाइयों बहनों, इसलिए वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में आप सबको याद होगा, 2022 में जब चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे, इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले यहीं से उनका बयान आ रहा था कि पुष्कर धामी शंकराचार्य बन बैठे हैं। भाइयों बहनों, केदारनाथ की शिला दिल्ली में स्थापित करने गए थे। मैं बाबा केदार की सौगंध कसम खाकर कहता हूं, मैं सौगंध खाकर कसम खाता हूं कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये सिर्फ कांग्रेस की झूठी अफवाह है। हम तो यात्रा को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, दिल्ली में बसे हुए कुछ उत्तराखंड वासियों ने, कुछ प्रवासियों ने मुझे दिल्ली में एक मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया था, परंतु जैसे ही हमें यह एहसास हुआ कि उन लोगों ने इस मंदिर का नाम केदारनाथ मंदिर रखा है, हमने तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर हमने एक सख्त प्रावधान कर दिया, मंत्रिमंडल में पारित कर दिया कि कोई भी हमारे 4 धामों के नाम से कहीं कोई इस प्रकार के मंदिर नहीं बना पाएगा, इन 4 धामों का कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, हमने सुनिश्चित किया केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से
कोई भी मंदिर या ट्रस्ट नहीं बनेगा। अगर किसी ने 4 धाम के नाम से ये मंदिर बनाने की कोशिश की, ट्रस्ट बनाने की कोशिश की, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2015 में जब हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और गणेश गोदियाल जी ने बीकेटीसी के चेयरमैन रहते हुए मुंबई के बसई में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था, वो बताएं लोगों को। उनको बताना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, उस समय क्या मंदिर बना था कि नहीं बना था। मैं बाबा केदार के इस मंच से कोई झूठी बात नहीं बोलना चाहता, उनसे पूछना चाहिए उस मंदिर के शिलान्यास में क्या हरीश रावत जी मौजूद थे कि नहीं थे। आप सभी को पता है ऐसा हुआ था, लेकिन तब ये कांग्रेस के नेता, ये कांग्रेस के पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता कहां गए थे भैया, कहां सो गए थे उस समय। हमने तो बड़ा कानून बना दिया, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने उस समय कोई कानून क्यों नहीं बनाया। किसी मंच पर आकर बोले कि हम उस मंदिर के शिलान्यास में नहीं गए थे। अपने शासनकाल में हमारी देवभूमि के पहाड़ों को, अवैध मजारों को हरी चादरों से ढकवाकर लैंड जिहाद को बढ़ावा देने वाले आज केदारनाथ और बद्रीधाम की बात कर रहे हैं भाइयों बहनों। बड़ा आश्चर्य होता है जब वोटों की बात आती है, इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, डेमोग्राफी में इसके कारण संकट पैदा हो गया है, लेकिन हमारी सरकार ने कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून बना दिया है। अब लैंड जिहाद के खिलाफ हमने मुहिम चलाकर प्रदेश के अंदर 500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन आज इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है, अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। भाइयों बहनों, कहीं भी राज्य के अंदर आपदा आती है, कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, अधिक बर्फबारी होती है, अधिक पानी बरसता है, अधिक जल भराव हो जाता है या भूस्खलन हो जाता है, तो मैं स्वयं ग्राउंड जीरो पर आकर बचाव कार्यों का जायजा लेता हूँ। हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। भाइयों बहनों, आप सबको ये कोई कहने की बात नहीं है कि मैं यहाँ से कोई बात गलत नहीं बोल रहा हूँ, कोई चुनाव का समय है। देखिए भाई, हमारे पत्रकार मित्रों, आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको। मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं 31 तारीख को, 31 जुलाई को यहाँ आपदा आई थी पूरी केदार घाटी में, और दिन में 12 बजे मैं आपके बीच में उपस्थित हो गया था। उससे पहले मैं धनसाली क्षेत्र के हमारे विधायक यहाँ पर शक्तिलाल जी बैठे हैं और सतपाल महाराज जी मेरे साथ थे, आदरणीय भरत चौधरी जी मेरे साथ थे। 12 बजे मैं यहाँ पहुंच गया, सारे यात्रियों को हम लोगों ने निकाला, हम गुप्त काशी गए, हम लिंचौली में गए और 16,000 से ज्यादा लोगों को हमने उस समय जो फंसे हुए थे, सारे लोगों को एक लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने यात्रा को सुचारू करने के लिए इतना सारा तहस नहस हो गई, सारा व्यापारियों के व्यापार प्रभावित हो गए। हमने 9 करोड़ 64 लाख रुपए उनके खातों में भी ट्रांसफर किए हैं। आप सबको याद होगा, कोई भी बात में गलत नहीं बोल रहा हूँ भाइयों, इसको लिख लीजिए। क्यों प्रदीप, सही बात है। हमारी सरकार ने प्रभावितों को मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आपको याद होगा 2013 में जब आपदा आई थी तो कांग्रेसी ने उस समय क्या किया था। ये कांग्रेसी जब आपके पास आए तो आप पूछिए इनसे, आपने उस समय क्या किया था। कांग्रेस के लोग यहाँ से भाग खड़े हुए थे। ये लोग राजनीति करने में इतने गिर चुके हैं कि यहाँ के जो आपदा पीड़ित थे उनके लिए जो राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक दिल्ली में खड़े रहे, लेकिन कांग्रेसियों ने उन ट्रकों को उत्तराखंड नहीं आने दिया। जानते हैं उत्तराखंड क्यों नहीं आने दिया? मैं याद दिलाने आया हूं आज आप सबको। उन्होंने उत्तराखंड क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि वो अपने शहजादे राहुल गांधी विदेश गए हुए थे घूमने के लिए, उनका इंतजार कर रहे थे। भाइयों यहाँ आपदा पीड़ित भूखे प्यासे परेशान हो रहे थे और ये अपने शहजादे का इंतजार कर रहे थे भाइयों बहनों। और उस समय जब कैग की रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अगर कांग्रेस सरकार के आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की प्रक्रिया इतनी धीमी नहीं होती तो उस समय हजारों लोगों को, उनकी जान को बचाया जा सकता था भाइयों बहनों। इतना ही नहीं,
उस समय जब उत्तराखंड के लोग संकट में थे, तब भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। केवल मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं कि इनकी कार्यशैली और हमारी कार्यशैली में कितना अंतर है। हम ग्राउंड जीरो पर आते हैं, स्वयं समीक्षा करते हैं, स्वयं लोगों के बीच में खड़े होते हैं, सुख में दुख में हर समय हम आपके साथ खड़े होते हैं। भाइयों बहनों, जिस पार्टी ने इतनी बड़ी दुर्घटना के समय भी जनता की सेवा नहीं करी, वो पार्टी आपकी कितनी सेवा कर पाएगी, आप स्वयं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और कांग्रेस के एक नेता हैं, आजकल गांव-गांव घूम रहे हैं। महाराज जी, जिन लोगों को आदमी में वो गांव-गांव जा रहे हैं, हमारे भी मित्र हैं, दूसरी पार्टियों में है, लेकिन मित्रता हम लोगों की है, विचारधारा हमारी है, विचारधारा उनकी है। वो गांव जगह जगह जा रहे हैं, कहीं रामलीला में चले जा रहे हैं, कहीं किसी की बारात में चले जा रहे हैं, कहीं नामकरण में चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको मौका वही मिल रहे हैं कि 100-200 लोग जहां मिल पा रहे हैं वहां पहुंच जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपकी सनातन आस्था तब कहां गई थी जब आप जूते पहनकर बाबा केदार के गर्भगृह के अंदर चले गए थे, उस गर्भगृह के अंदर घूम रहे थे। आज भी वो वीडियो YouTube में मौजूद है। भाइयों बहनों, आप सर्च करेंगे तो वो YouTube में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मिल जाएगा। मैं तो नहीं कह रहा हूं, सबको याद है जब कांग्रेस के नेता आपदा के बाद मंदिर में जूते पहनकर खड़े थे, तब इनके साथ गया पत्रकार। वो पत्रकार भाई जूते उतार कर अंदर गया। अगर ये कहीं गलती से चले गए थे, याद नहीं था, बर्फ जम गई थी, वहां पर कुछ हो गया था, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, आप लोग बता दो, मैं इनसे नहीं पूछ रहा हूं। तो अनुसूचित